वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पुरानी वीडियो है एक, उसके कमेंट पढ़ रहा हूँ। सुरेंद्र बिष्ट 2523 बोल रहे हैं, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू फेमिनिन एनर्जी, रिवर इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, गुड दैट यू आर एंजॉइंग। पता नहीं, ऐसे मैं नदी की एनर्जी को तो फेमिनिन और उसमें नहीं बांट सकता, पर पसंद तो यार सबको ही होता है, कर नहीं पाते हैं कुछ लोग। नदी किसको पसंद नहीं होगी, माउंटेन या फिर फ्री लाइफस्टाइल, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ ट्रैवल करोगे या पहाड़ में भी जाओगे या नदी पे भी जाओगे तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे जब तक आपका ब्रेन केयर फ्री नहीं है, एकदम मतलब बिल्कुल फ्री नहीं है। अगर आपके ब्रेन में, दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं तो आप इन्जॉय मुश्किल कर पाओगे, क्योंकि इन्जॉय करने के लिए दिमाग का खाली होना ज़रूरी होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है फिर कि आप कहाँ पे हो। मैं ज़्यादा इन्जॉय इसलिए करता हूँ नदी को या माउंटेन को या ट्रैवल को या किसी भी चीज़ को, क्योंकि मेरे पास और कोई वो नहीं है, विचार ही नहीं है, कोई काम ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे पास। जो है वो मेरे बहुत इजी वाले दायरे में है, तो वो मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ ख़त्म। अभी मैंने एक शेक बना के पिया था। एक बनाना डाला मैंने उसके अंदर, हनी, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स और चने, भुने हुए चने। और क्या डाला था, वो तो कुछ नहीं डाला, मिल्क मिल्क डाला था, और शुगर, जैगरी पाउडर। ये सबको डाल के ग्राइंड कर लिया, एक छोटा सा ग्राइंडर है मेरे पास, और शेक बन गया काफ़ी हैवी। मेरे को तो लगा था मैं ऐसे ही पीऊँगा, पर वो पेट भर गया यार पूरा, बहुत हैवी था वो। मतलब एक केला था तो ऑब्वियसली हैवी हो जाएगा, केला बहुत हैवी होता है, और ड्राई फ्रूट्स की वजह से और पीनट बटर इन सब की वजह से काफ़ी हैवी हो गया वो शेक। और इस बार मैंने पहली बार बनाया था। आज वो नया मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर मंगाया है, छोटा सा है, पर वो कम एमएल का है। मैं थोड़ा बड़ा चाहता था, पर वो फ़ोटो में पता ही नहीं चला मुझे, वो छोटा में दे दिया मुझे। पर कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाएगा शायद उससे, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी उसमें। लॉयर फीड बोल रही हैं या बोल रहे हैं, ये जितने लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, सब कुछ टाइम बाद कर चुके होंगे। कमेंट्स में लिखना बहुत आसान है, और वैसे भी सब चीज़ों के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद सब बर्बाद हो जाता है एंड टेंशन में ही रहते हैं। ऐसा है, देखो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। अगर कोई जिसके पास पैसे नहीं है वो शादी करेगा तो वो बर्बाद ही रहेगा। तुम जिस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हो, जिस कपल्स का एग्जाम्पल दे रहे हो, शायद वो होंगे जिनके पास इनफ मनी होगी, जिसके पास पैसे इनफ होंगे उसको कोई फ़र्क ना पड़े शायद। और दूसरी बात ये भी है कि कई लोगों की पर्सनैलिटी ना थोड़ी वीक होती है, वो डिपेंडेंट होते हैं, वो अकेले जी नहीं सकते, उन्हें वो इमोशनल होते हैं, उन्हें साथ की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए शायद शादी या ये रिलेशनशिप ठीक है। लेकिन फिर भी दुःख नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वार्थ तो तुम जोड़ ही रहे हो ना, स्वार्थ के कारण किसी व्यक्ति को ला रहे हो, फिर कितनी सारी मुसीबतें हो सकती हैं। वो बच्चा कैसा भी पैदा हो सकता है, वो बच्चा तुम्हारी आज्ञा के कारण तुम्हारी आज्ञा को पालन ना करे, ये भी हो सकता है। बच्चा पैदा ही ना हो, ये भी हो सकता है। कई सारे कपल्स के साथ आजकल ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, फिर वो ये सब उधर हॉस्पिटल हॉस्पिटल भागते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बस एक इच्छा की वजह से, इस एक इच्छा की वजह से कि शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, ये जो दो इच्छाएं हैं तुम्हारी, इनकी वजह से तो पूरा अच्छे और जो जीवन में जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं ना, वो सब सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये बात समझ लो तुम। अगर तुम ये इतनी सी बात समझ गए ना तो तुमको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि उसमें गलत है या वो है, पर जिसको भी एक बात ये पता चलेगी कि जीवन में और कितने सारे रंग हैं इंजॉय करने के लिए, वो एक दो के पीछे वो सारा सेक्रीफाइस नहीं करेगा। और शादी में भी ज़्यादातर कपल्स में देखोगे तुम, शुरू के 1 साल या 6 महीने तक वो रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, फिर बाद में वही सब और तुमने गौर से देखा है कि शादीशुदा कपल्स जो होते हैं, जब शादी हो जाती है लड़के की या लड़की की भी, दोनों की भी, वो 1 साल तक तो थोड़ा-सा टिप टॉप रहेंगे, उनका घर भी टिप टॉप रहेगा, सब रहेगा। फिर ना मैं यहीं पे आते हैं भाई, 1-2 बच्चे जब हो जाते हैं ना उनके, टूरिस्ट आते हैं, भाई वो अपने शरीर पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, एकदम मोटे-मोटे से होते हैं, वो कपड़े में भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड तुम ये सोचो कि अगर शादी नहीं होती तो तुम कितने अलाइव रहते हो, तुम्हारे अंदर वो ज़िंदा-दिली रहती है, वो अंकलपना तुम्हारे अंदर बड़ी जल्दी से नहीं आ जाता, वरना तुम अंकल फ़ील करने लग जाते हो बड़ी जल्दी। मतलब तुम समझ गए ना, मैं अपने आस-पास के एग्ज़ाम्पल सोच के बता रहा हूँ तो भाई अंकल बन जाते हैं लोग,
भाई वो अच्छे कपड़े पहनना, अपना ग्रोथ करना, बॉडी बनाना, उनके टारगेट रह ही नहीं जाते ये। वो पूरा कुत्ते की तरह काम करने लग जाते हैं, क्योंकि अब पैसे ही कमाने पड़ेंगे और क्या करेंगे अब। शा कल ही एक वेडिंग क्रैश करी थी मैंने। बहुत अमीर, मतलब बहुत अमीर से शादी थी यहाँ पे। तो बहुत अच्छा-अच्छा काफ़ी सारे आइटम थे भाई, बढ़िया-बढ़िया खाया मैंने तो क्रैश करके। बहुत सारे लोग थे, फॉरेनर्स भी थे, सब पता चल, पर वो शायद अमीर होंगे भाई, उन्होंने गेट पे किसी को लगाया ही नहीं, सब जा रहे थे, तो गेट पे किसी को लगाया ही नहीं कार्ड वार्ड चेक करने के लिए वो। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि जानबूझ के छोड़ रखा होगा, बहुत अमीर लोग लग रहे थे, है ना? तो बहुत सारे आइटम भाई, मतलब ज़्यादा होते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ। वो भाई दब के खाया बढ़िया, फिर भी मैंने हेल्दी ही खाया, स्प्राउट्स खाए, इडली खाया, इडली, और अनहेल्दी में गोलगप्पे खाए थे। भल्ला चाट थी एक, और क्या था? रस नहीं, हाँ, मलाई, रसमलाई थी। स्पॉन्जी था वो, रसगुल्ले जैसे ही लग रहा था, पर वो रसमलाई थी। कुल्फ़ी थी, और क्या था? एक और चीज़ थी, याद नहीं आ रही। हाँ, मालपुए के अंदर रबड़ी सी डाली थी कुछ तो, मालपुए के ऊपर फिर उसने रबड़ी और डाली थी, ऐसा कुछ था वो। और एक दो चीज़ होंगी, वो याद नहीं आ रही। तो मैं ये बोल रहा मैं कहाँ से याद आ गई ये वाली बात? शादी, 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 हाँ, शादी में जब खर्चा होता है, फिर वो शादी का खर्चे को वो करने के लिए पूरा साल ईएमआई बाँधते हैं। और दूसरी बात, अब रिवर्स भी देखो कि जब बाप जब पैसे के लिए जमा कर रहा होता है बच्चे की शादी के लिए, देखो कुप्रथा है ये। क्यों मैं बोलता हूँ कि गलत है? क्योंकि जब भी तुम वो जो शादी कर रहे हो ना, तुम एक बात याद रखना, अपने माँ-बाप की गुद्दी पकड़ना और बोलना कि भाई ये जो पैसे तुम शादी में जला रहे हो, बचपन में तुमने ये मेरे ऊपर खर्चा क्यों नहीं करा, ये शादी में जो इतने सारे टेंट वाले को दे दिए, वेडिंग प्लानर्स को दे दिए। तुमने अगर ये मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होता तो शायद मैं कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता, है ना? ज़्यादा सीख चुका होता। वो वहाँ पे नहीं करते, पढ़ाई में नहीं करते, बच्चे की डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं करते। वो करते हैं शादी के लिए जमा करते हैं, और इसीलिए तो फिर बर्डन समझते हैं ये बच्चों को। बच्चों के ऊपर हाथ-वाथ क्यों उठाया जाता है? तुम्हारे साथ बचपन में जितनी भी क्रूरता हुई है ना भाई, और या जितना भी गंदा तुम्हें पाला गया है, वो इसलिए पाला गया है क्योंकि शादी करनी है तुम्हारी। अगर उनके दिमाग में ये सोचो कि शादी करने का होता ही नहीं, तो वो तुमको बहुत हेल्दी तरीके से पालते, क्योंकि उन्हें पता है अब ये 15-16 में हम इसको बहुत इंडिपेंडेंट बना देंगे, स्ट्रॉन्ग बना देंगे, जब ये खुद ही करना पड़ेगा, इसको खुद ही कर लेगा ये। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो तुमको 27 साल तक, 25 साल तक तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनाएँगे, तुम्हें लल्लू सा बनाएँगे, है ना? और फिर पैसा नहीं खर्चा करेंगे लेकिन, और वो तुम्हारे जो पैसे जो तुम्हारे ऊपर खर्च करने चाहिए थे तुम्हारे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सोलो ट्रैवल कराने के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल कराने के लिए, वो सारे वो शादी में खर्चा कर देंगे। तो शादी गलत हुई कि नहीं हुई? शादी कुप्रथा है, मिडिल क्लास वालों के लिए अब अभिशाप है। वो पूरा जीवन बर्बाद करती है बच्चे का, याद समझो इस बात को। अगर इसमें पैसा ही नहीं खर्चा होता, मान लो कि जैसे कि तुम ये बोल रहे हो कि भाई 2 लोगों का शादी के बाद भी खुश रहते हैं, इतना भी गलत नहीं होता। ये किस मायने में बोल रहे हो, ये भी तो बताओ? उनसे पूछो ना जाके भाई, जिनको शादी के कारण पूरा बर्बाद हो जाता है, इन्वेस्टमेंट टूट जाती है, घर बेच देते हैं? सब कुछ बेचना पड़ जाता है। तुम्हें क्या पता है उनका? अगर घर में एक शादी होना है, तो बल्कि घर में 3-3 शादियाँ करते हैं लोग। एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, 3 शादियाँ करते हैं, 3 शादी में पूरा लुट जाते हैं। फिर बाद में रोते रहते हैं, हमारे बच्चों ने हमें निकाल दिया, ये वो। अरे भाई, अपना पैसा अपने पास रखो ना, शादी में क्यों दे रहे हो? हैं? तब तो इज़्ज़त के छलावे में आके बच्चे की शादी करा रहे हो, ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, हैं? त इज़्ज़त का भाव किसको था तब? इज़्ज़त की स्वार्थ किसका था? किसके लिए जमा कर रहे थे पैसे? बच्चे की शादी के लिए थोड़ी कर रहे थे तुम, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे कि इज़्ज़त मिलेगी, बच्चे की शादी कराएँगे तो हम कहेंगे, हमने भी अपने 2 बच्चों की शादी करा दी, हमने 3 बच्चों की शादी कर दी, 1 बच्चा वहाँ पे सेटल हो गया, 1 उसको वहाँ पे करा दिया, हम तो अब सेवानिवृत्त हो गए। हुँ? भड़वो, गाली देंगे, तुम्हारी गुत्ती पकड़ेंगे अभी फ्यूचर में, मैं बोल रहा हूँ। अभी भी जो भी बंदा पैसे के लिए शादी के लिए पैसे जमा कर रहा है ना भाई, संभल जाओ। लॉजिकल मलिक इतने सारे आने वाले हैं भविष्य में, गुत्ती पकड़-पकड़ के तुम्हारी लाश से थप्पड़ मार-मार के सवाल करेंगे, तुम्हारी कब्र से निकाल-निकाल के तुम्हें। ज़्यादा ब्रूटल हो जाता हूँ मैं। सच में भाई, मेरे को बहुत नेगेटिव इसके दिखते हैं। तुम समझो ना यार, यहाँ पे इतने पैसे हैं ही नहीं लोगों के पास, लोग उसके लिए ईएमआई लेने को तैयार हैं, कर्जा चढ़ाने के लिए तैयार हैं, लोन लेने के लिए तैयार है, ईएमआई भरने के लिए तैयार है, और अच्छा लाइफ़स्टाइल को अवॉइड करते हैं फिर,
क्या करेंगे? यही करेंगे, दाल चावल ही खाएंगे फिर, और क्या करेंगे? पैसे बचाने हैं तो अच्छी डाइट लेने में फिर ये गिनवाने लग जाते हैं। इनको बोलो ना कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए, फिट रहना चाहिए, तो पैसे गिनवाने लग जाते हैं तुरंत कि अच्छी डाइट तो महंगी होती है ना। भड़वो, दही बल्ले महंगे नहीं लगते तुम्हें? हैं? जब वो पंडित मौलाना को पैसे देते हो वो ना दिखता तुम्हें? दावत खिला दो, दावत बैंड। अब सर दावत न खिला रहे, दावत न खिला रहे, कब कर रहे हो शादी, दावत न खिला रहे? बैंड चोद। बक। खिला दावत में जूते ही जूते मारो मुंह पे। जो भी तुमसे दावत और शादी और ये बोलते हैं ना रिश्तेदार रिश्तेदार, उठा के ना पैर तो चाय जो रखी हो ना वो मुंह पर मारो पैर। घटिया होते हैं बहन जो रिश्तेदार। कई तो मेरे को ऐसे कॉल आए, वो बोल रहे हैं, हालांकि वो भी देखो कैसे बोलते पता है, बोलते हैं मेरे मम्मी पापा को तो कुछ नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को ना ये बाहर वाले जो रिश्तेदार विश्तेदार हैं ना ये बहुत ताने मारते हैं। अरे भैया तो भी तो माता पिता की ही गलती मानी जाएगी। माता पिता अफेक्ट क्यों हो रहे हैं? अगर बाहर वाले ताने मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, तो कट ऑफ कर दो। बिना स्वार्थ के कभी कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं दे। देखो कई सारे लोग ना मेरे को जो कॉल करते हैं वो बताते हैं कि मेरे को ना ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये व्यक्ति प्रॉब्लम दे रहा है, मेरे माता पिता मुझे हैरेस कर रहे हैं, ये करें। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, चाहे रिश्तेदार हो, तुम्हारे माँ बाप हो या कोई भी हो, जब तक तुम्हारा स्वार्थ किसी से नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ स्वार्थ कारण होगा कि तुम उस व्यक्ति से अलाइंड हो अभी भी, और तुम उसे ब्लॉक नहीं कर रहे हो, कट ऑफ नहीं कर रहे हो। अब जो व्यक्ति है जो बोला है कि जो रिश्तेदार परेशान करे, रिश्तेदार कैसे परेशान कर सकते हैं अगर तुम्हारा स्वार्थ नहीं होगा तो? भाई तुम्हारा स्वार्थ है कि तुम समाज में बन के रहना चाहते हो और ये करते हो वो करते हो। बिना स्वार्थ के कोई कैसे परेशान कर सकता है? मेरे को क्यों नहीं कर पाता है कोई परेशान? पता है मैं 4 जूते और मारूंगा मुंह पे। हैं? मैं किसी के वो नहीं करता, मेरे को कोई क्यों नहीं करता परेशान? नहीं कर सकता बिना स्वार्थ के। जब तक मेरा उनसे कोई स्वार्थ नहीं होगा तब तक मेरे को कोई ना थॉट दे सकता है, ना कोई मेरे को कुछ कर सकता है। मैं यही बात तुमको बार बार बताता हूँ कि जो मेरा लाइफस्टाइल है इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। ये है कि भाई तुमको किसी से रिलेटेड कोई थॉट ही नहीं आएगा। तुम समझ रहे हो? पता नहीं तुम्हें ये बात समझ में आ रही कि नहीं। मेरे को लग रहा है मैं सारी इससे रिलेटेड नहीं बता पा रहा, पर कोई भी जो तुमको दुख आ रहा है किसी व्यक्ति से के कारण, या वो सिर्फ इसलिए है कि उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा है। और तुम्हें कोई भी कभी भी लाइफ में कोई भी स्टोरी सुनाए कि मेरे को मेरे माता पिता ने ऐसे किया, या मेरा पति ऐसे करता है, या मेरे पत्नी ऐसे करती है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, एक बात समझ लेना, वो व्यक्ति प्रेजेंट में अगर उसकी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रेजेंट में मतलब वो अपना स्वार्थ छोड़ नहीं पाया है उसको। मेरे को जब ये प्रॉब्लम हो रही थी तब मैं बचपन में, तब मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को लल्लू बनाया गया था, और जिस वजह से मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट होना मेरा स्वार्थ है। अगर मैं बाहर जाके कुछ अपने लिए हाथ पैर नहीं मार रहा तो वो मेरा स्वार्थ था। लेकिन उस स्वार्थ को मैंने जल्दी से छोड़ा, अपनी सिक्योरिटी को, कंफर्ट को छोड़ा, अपने डर का सामना किया, और मैंने बाहर जाके सर्वाइव करना शुरू किया, सीखना शुरू किया कि बाहर कैसे रहते हैं, हॉस्टल में, कैंपिंग टेंट के साथ हिचहाइकिंग किया, बाहर सर्वाइवल सीखा। जैसे ही मेरा वो स्वार्थ खत्म हो गया, अब मैं कि भाई अब मैं अपना वो कर सकता हूँ, तो मैंने वो जितना थोड़ा बहुत भी पहले बोलते थे ना, मैंने सब छोड़ के चला आया। समझ गए? सब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैंने अपने आप को बिल्ड किया, स्ट्रॉन्ग किया, ताकि मेरा स्वार्थ हट जाए जल्दी से, मैं डिपेंडेंट होने का और कंफर्ट में रहने का। मैंने वो कंफर्ट छोड़ा, और अब मैं इतने बड़े कंफर्ट में हूँ कि मतलब लेवल इतना बढ़ चुका है मेरा अभी, कि अब मेरे को कोई चीज़ भी परेशान नहीं करती है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ बार बार कि इंडिपेंडेंस से ना, तुम्हारा जब स्वार्थ हट जाता है तब उसके बाद तुम्हारे को एक इंडिपेंडेंस आती है, जिसके कारण कोई तुम्हें दुख नहीं दे पाता। और ये जो भड़वी बोल रही है शादी करने को, भाई तुम ये सोचो कि तुम्हारा स्वार्थ भी तो जुड़ जाएगा उस व्यक्ति के साथ, फिर तुम्हें कितनी सारी टेंट्रम्स और कितने सारे आर्ग्यूमेंट झेलने पड़ेंगे, कितनी सारी परेशानियां, कितने सारे वेट करने पड़ेंगे। वेट समझते हो? मतलब एक मेरी थ्योरी है कि कभी भी जब तुम किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हो ना, तो तुम्हारे वेट करने का टाइम बढ़ता है। जैसे कि मान लो तुम कहीं पे भी तुम्हें जाना है, किसी लड़की का वेट करना पड़ेगा तुम्हें आधे घंटे। ऑन द अदर एंड जो मैं हूँ, मैं किसी का वेट नहीं करता हूँ। मैं किसी का वेट नहीं करता हूँ, ना 15 मिनट ना 10 मिनट। मैं जिसको जो टाइम दिया, अगर वो उस टाइम पे आया तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। अगर मन किया तो मेरा तो वेट कर सकता हूँ मैं, वरना वेट नहीं करता मैं।
लेकिन शादियों में जाने में या कहीं पे जाने में तुम्हें अपनी पत्नी का या पता नहीं किसी रिश्तेदार का या इन सब का वेट करने पड़ते हैं। जितने लोगों को जोड़ोगे जोड़ोगे उतना वेट करना पड़ेगा तुम्हें। इंतज़ार में भी टाइम जाता है तुम्हारा लाइफ का। याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें सुनाई दे रही होंगी तुम्हें, समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इंडिपेंडेंस जब तुम्हारे हाथ में होगी ना तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं। पैर जल गया मेरा, पीछे गर्म बर्तन रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक केटल। हाँ, मेरा पैर लग गया उस पर। एग बॉईल करे हैं मैंने अभी अभी, तो वो अभी निकालूंगा मैं, तब तक वो ऐसे ही रखे। मेरा हाथ पैर चला गया उस पर। तुम्हारा स्वार्थ नहीं होगा ना तब तक तुमको कोई दुख नहीं दे सकता। मैं, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, मेरे जीवन में कोई दोस्त हो या कोई भी हो, मैं बख्शता नहीं हूँ। भाड़ में जाओ। तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो भाड़ में जाओ। तुम लल्लू हो, भाड़ में जाओ। तुम्हें ग्रोथ नहीं करनी है, भाड़ में जाओ। बकवास करनी है, मेरा टाइम वेस्ट करना है, भाड़ में जाओ। इसलिए मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं। लोग पूछते हैं जब कोई मिलता है ना मेरे को बोलता है तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह ये सब। मैंने बोला कोई नहीं है। है ही नहीं। और सच में नहीं है, सच बता रहा हूँ। जो पुराने थे सब पीछे रह गए, सबको पीछे छोड़ दिया मैंने। नहीं है किसी से भी कनेक्शन मेरा, एक भी कोई इस दुनिया में, पूरी दुनिया में। ना तो कोई ये है कि मैं उसे बोल सकूँ कि ये मेरा दोस्त है और मैं सब शेयर करता हूँ इसके साथ, और ना ही किसी तरह का कोई पार्टनर है। कोई नहीं है अभी। अब पता नहीं तुम इसको नेगेटिव समझोगे या वो, पर मेरी लाइफ जब तक खुश है ना, मेरे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर मेरे को किसी चीज़ की पॉजिटिव चीज़ पता चलेगी ना तो वो मैं कर लेता हूँ, मैं उस चीज़ तक पहुँच जाता हूँ। पर मुझे अभी कोई चीज़ ऐसी पॉजिटिव पता नहीं चल रही कि अगर मैं किसी को अपने साथ, या फिर मेरे लेवल का बंदा होना चाहिए कोई। तुम समझ रहे हो। या तो मेरे लेवल का होना चाहिए, जो कि बहुत कम होते हैं, या फिर मैं ऐसे किसी को नहीं बनाता। पर अनजान लोग काफ़ी सारे मिलते रहते हैं, रोज़ नए अनजान लोग मिलते हैं या वो मिलते हैं, उनसे थोड़ा सा सीखो, एक दो मीटिंग करो, है ना, कैफ़े वगैरह में बैठो, ये सब चलता है। क्योंकि ये टूरिस्ट की नगरी है तो यहाँ पे तो वो चल जाता है। मैं इसीलिए कोई नॉर्मल जगह पे रह नहीं सकता जहाँ पे घटिया लोग होंगे। यहाँ पे तो क्राउड शफल हो जाता है, आज कोई है कल नहीं है, जिससे लेना देना नहीं है, भाड़ में जाओ। ब्लॉक कर देता हूँ तुरंत। तो कैसा सेल्फिश इंसान है। पर सेल्फिशनेस से खुशी आती है। तुम्हें ना बहुत गलत पढ़ाया गया है किताबों में या धर्म में या मजहब में, या ये जो पुरानी किताबें ना इनमें बहुत गलत बताया गया है कि स्वार्थी मत बनो। मेरी थ्योरी ये है कि तुम्हें स्वार्थी बनना चाहिए, इससे तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। अगर तुम ज़्यादा लल्लू की तरह रहोगे ना भाई, हर कोई लूट के चला जाएगा तुम्हें। स्वार्थी बनो, सेल्फिश रहो, मुंह पे बोलना सीखो, मना कर दो लोगों को, जूते मारना सीखो। ये सिखाता है लॉजिकल वाली। और इससे खुशियाँ आएंगी तुम्हारे, सच बता रहा हूँ। अगर तुम फंस जाओगे ना उस वाले अच्छे बनने के चक्कर में, हर कोई लूट के चला जाएगा। और तुमने ये फील भी किया होगा, मैंने भी किया है। और स्वार्थी बनने के बाद मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल भाई। घटिया लोग आते हैं, मैं उसको थोड़ा सा ही आंख दिखाता हूँ, वो उसको पता चल जाता है इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, वो तुरंत दूर चला जाता है। तुम क्या करते हो कि तुम, ताकि वो बुरा ना मान जाए, मेरे सराउंडिंग में ही रहे, इसके लिए ना उसकी बात मानते रहते हो। ये ट्रैप है, ये इसमें फंस जाते हो तुम। तो बात मत मानो, पहली बार से ही मना करो। जो तुम्हें करना है, तुम्हारी जो दिनचर्या है वो ही पे स्टिक रहो। एडजस्ट मत करो, एग्री मत करो, वरना फंसते चले जाओगे। और ऐसा ना करना पड़े इसके लिए तुमको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे को इसकी बात नहीं माननी है भाई, किसी की बात नहीं माननी है, मेरे को अपना करना है, और उसी से ग्रोथ हो जाएगी। किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मायने में। अगर तुमने मान ली, और इस डर से, ख़ास तौर से कि भाई वो छूट ना जाए, वो बुरा ना मान जाए, अलग ना हो जाए, वहाँ पे ट्रैप है, वो फंस जाओगे तुम। बहुत बड़ा ट्रैप है ये, और स्वार्थवश आता है ये वाला भी ट्रैप। स्वार्थ नहीं होता तो तुम्हारा कभी भी फंसते ही नहीं तुम इस चीज़ में कि वो बुरा मान जाएगा या बुरा मान जाएगी। भाड़ में जाए, मान जाए, अच्छी बात है। अगर मेरी मनमर्जी जो मैं करना चाहता हूँ उससे अगर वो बुरा मान जा रहा है, इसका मतलब वो मेरी खुशी थोड़ी चाहता है। अगर मेरी खुशी चाहता या चाहती तो मेरी बात मानते ना वो। मेरी बात मानते जिससे मैं खुश हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे को नहीं करना है। तुम समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना खुशी चाहता है। जहाँ पे भी तुमको सेक्रीफाइस करना है, बेमन से तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम समझ लो वो अपना स्वार्थ चाहता है। उसने पूछा भी नहीं तुमसे शायद कि भाई तू ये करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। समझ गए। ये लाइफ एक युद्ध की तरह है।
इसमें बहुत चालाकी से चलना पड़ता है, स्वार्थी बनना पड़ता है, तब तुम्हारी ग्रोथ होती है, तुम्हारा ओहदा इतना बढ़ता है कि अपने आप पे भी गर्व होएगा तुम्हें। और दूसरा बात यह है कि उसके लिए विज़न होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास विज़न ही नहीं है, जैसे मान लो मैं जो करना चाहता हूँ लाइफ में वो मैं करता हूँ, इसलिए मैं लोगों को मना कर पाता हूँ। अब ऐसा नहीं कि तुम जैसे मान लो लॉजिकल मतलब कि तुमने वीडियो देख ली, अब तुम सबको ना 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 कर रहे हो, भाई अब मैं तो किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, मैं तो स्वार्थी बनूंगा। भाई स्वार्थी बनना है, लेकिन एक विजन भी होना चाहिए। अगर पता चला तुम्हारे पास कोई विजन ही नहीं है लाइफ में, तुम करना क्या चाहते हो या वो, और फिर तुम ऐसे वो करोगे तो सिर्फ ऐसे तो दुश्मन बनेंगे। दुश्मन नहीं बनाना है हमें, हमको अपनी बात रखनी है और अपना फ़ायदा करना है। इसके लिए विज़न होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर तुम्हारे विज़न नहीं है ना, कोई भी मेरी ट्रिक्स कोई काम नहीं करेगी लाइफ में तुम्हारी, याद रखना। और हाँ, जो लोग बोलते हैं कि मेरे को पता ही नहीं है, मेरे पास कोई विज़न नहीं है, उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनको ट्रैवल करने का विज़न रखना चाहिए कि 1-1.5 साल तक बस ट्रैवल करो तुम। पूरा भारत घूमो, इधर जाओ, उधर जाओ, साउथ जाओ, नॉर्थ जाओ, लद्दाख जाओ, कन्याकुमारी जाओ, कहीं भी जाओ, ट्रैवल करो। तुम्हें जब तक तुम्हारा विज़न नहीं मिल जाता कि तुम कैसे एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, तब तक तुम ट्रैवल करो। दूसरा मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हों, तब तुम क्या करना पसंद करोगे 24 घंटे। 24 घंटे किस तरह बिताओगे। समझ लो जो भी तुम इमेजिन कर रहे हो ना इस वक्त, वो ही है तुम्हारा पसंदीदा काम, जगह और वो। तो उस जगह को चुनो जो भी तुम्हारे अभी दिमाग में चल रही थी जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे थे। उस जगह पे जाओ, उस जगह पे काम ढूंढो, या जो भी तुम काम सोच रहे थे वो काम करो, हॉबी या जो भी। ये ट्रिक है अपना इंटरेस्ट चुनने की। मैंने जब सोचा था ना ऐसे करके, कई लोग पूछते नहीं थे कि भाई तुम्हारे पास इतने रुपए, करोड़ रुपए आ जाएं तो तुम क्या करोगे। तो वहाँ पे मैं ये बोलता था कि मैं तो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई ट्रैवल मेरा पसंदीदा वो है इसका मतलब, और मेरे को ट्रैवल करते हुए पैसा कमाना है। तो उसके लिए फिर उससे क्या होगा कि भाई मेरे को कई सालों बाद वो जीवन जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी ही वो जीवन जी सकता हूँ, काम करते हुए, पैसा कमाते हुए, और वही हो रहा है आज, वही कर रहा हूँ मैं आज। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आँख बंद करो, सोचो कि तुम क्या करते अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते। वो ही है तुम्हारा हॉबी, वहीं से तुमको पैसे कमाने हैं, चाहे जो मर्जी करो, कैसे भी करो। और कोई काम मत करना, फंस जाओगे। अगर तुमने और कोई काम करा, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे ख्याल से। तो तुम सीखना भी है तो वही काम सीखो, उसी जगह पे जाके सीखो जो अभी तुमने जगह इमेजिन करी थी। छोटे मोहल्ले में मत फंस जाओ, समाज में मत फंस जाओ, थोड़े पैसे के लिए मत रुक जाओ वहाँ पे, साल वेस्ट करोगे बस अपना। जल्दी से जल्दी उसी चीज़ पे आओ जो तुमने अभी इमेजिन करी थी, जितना जल्दी हो सके। और ना मुँह में पड़ना कि भाई मेरे माता पिता हैं, उनकी केयर कौन करेगा, मैं इकलौता हूँ या ये वो। भाई वो अपनी केयर सब कर लेंगे, तुम अपनी केयर करो पहले। अपने अपने आप को बर्बाद कर लोगे फिर क्या फ़ायदा है। लल्लू बन जाओगे बस इमोशन में आके, और कुछ नहीं है। इमोशन में इंसान ना हमेशा गलत फैसले लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप अपनी केयर कर नहीं सकते, वो कर लेंगे। यह तुम्हारे अंदर दिमाग में बनाया गया है। तुम थोड़ा सा गाइड कर दो, वहाँ से घर से गाइड कर देना, मेड रख देना, थोड़े बहुत पैसे दे देना, गाइड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या 5-7 हज़ार रुपये के लिए तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को उधर लगा देते हो उसी मोहल्ले में। तुम अपना ट्रैवल करो, किसी को दे दो 5-7 हज़ार रुपये, कर लेगा कोई भी केयर। दिमाग से खेलो इस ज़िंदगी को ना, दिमाग लगाओ। छोटे मोटे पैसे के चक्कर में मत पड़ जाओ, मुँह में मत पड़ जाओ। पैसा थोड़ा सा दे दो, वहाँ पे हो जाएगा। कितना सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल जो इस तरह से काम कर रही हैं। तुम्हें बस थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर सोच ही मिडिल क्लास है तो फिर तो तुम सोचोगे ही छोटा, है ना, कि भाई मुझे पास रहना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम कैमरे लगवा सकते हो, तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मेड रख सकते हो, नर्स रख सकते हो। कितने सारे टेक्निक्स हैं आज की डेट में। फिर भी सोच रहे हो 20 साल पुराने जैसा, कहाँ से आगे बढ़ोगे फिर। जब सोच ही छोटी है, ट्रेडिशनल सोच है, ऑर्थोडॉक्स सोच है, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। वही घटिया तरीके ही सोचोगे कि हमको घर पे रहना ज़रूरी है। अरे घंटू, ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा अपनी माँ बाप की केयर के चक्कर में। और माँ बाप कौन से वो निस्वार्थ हैं, माँ बाप निस्वार्थ नहीं होते भाई। वो उनके पास तो सबसे बड़ा स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ के साथ ही जन्म देते हैं पहले से ही। समझ लेना ये बात, जितनी जल्दी समझ जाओगे आज़ाद हो जाओगे, वरना कुत्ते की तरह काम करते रहोगे, शादी को जस्टिफाई करते रहोगे। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।